देखिए हमारे खिते में 3 किस्म का टूरिज़्म आ सकता है। कई इलाकों में एक ही किस्म का टूरिज़्म है, लेकिन हमारे उड़ी में तीनों चीज़ों का टूरिज़्म है। देखिए हमारे खिते में 3 किस्म का टूरिज़्म आ सकता है। कई इलाकों में एक ही किस्म का टूरिज़्म है, लेकिन हमारे उड़ी में तीनों चीज़ों का टूरिज़्म है। बॉर्डर टूरिज़्म, लोग पिछले साल से आ रहे हैं। हमारी आर्मी के यूनिट्स ने उसको बड़ा आसान कर दिया है। वो लोग आके देख रहे हैं अमन सेतु को, देख रहे हैं कि ये बॉर्डर का इस हिस्से को। उसके साथ-साथ हमारे यहाँ इको टूरिज़्म है। उसमें मारखोर जो है वो रेयर स्पीशीज़ है, और जो सिर्फ हमारे लिम्बर और लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, उनको फ़रोग़ दिया जा सकता है। तीसरा जो है पिलग्रिमेज टूरिज़्म। पिलग्रिमेज टूरिज़्म में हमने जो है बाबा रंगी इमाम, बाबा काज़ी नाग, बाबा फ़रीद, सो ये तीनों जगह हैं, लोग आके रह सकते हैं। और मैंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि जो हमारा इस्लामाबाद टीआरसी हुआ करता था, एक ज़माने में उसको दे दिया गया ट्रेड के लिए इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहा है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि ट्रेड तो अब चल नहीं रहा है। जब तक हमारा जो टीआरसी नया बनता है, तब तक इसको वापस टूरिज़्म को दिया जाए। वहाँ रहने का भी इंतज़ाम है, कैफ़ेटेरिया भी है, लोग रहेंगे, 1-1, 2-2 दिन रहेंगे। और तीसरा हमारा जो गुलमर्ग के साथ टच करता है, बनाली से त्रिकांजन आते हुए रूट बनता है, इसको हम ट्रैकिंग रूट कर सकते हैं। जी, ट्रैकिंग के हवाले से काफ़ी पोटेंशियल वहाँ पे है ट्रैकिंग का। नया फील्ड है, नया टूरिज़्म है और लोग दिलचस्पी भी रख रहे हैं। तो ट्रैकिंग को आप कैसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लान्स हैं कि उड़ी को ट्रैकिंग टूरिज़्म के लिए खोला जाए? देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, इको टूरिज़्म जो हमारा है, अब आप मारखोर को देखने जाएँगे, तो आपको लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना है, तो वो बहुत खूबसूरत इलाका भी है और ट्रैक भी करेगा। इसी तरह गबावाड़ है, जो हमारा मिलता है पहलीपोरा से टुवर्ड्स अपने रफ़ियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है वो। उसको ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो हमारे अब रोड बन रही है हमारी गुलमर्ग से वाया बनाली टू उड़ी, एक जो टूरिस्ट आएगा, एक वहाँ ट्रैकिंग रूट बनता है उसका, क्योंकि वो गुलमर्ग को टच करता है। जो हमारा जो अपना जो इलाका है दुदरन, उसको बिल्कुल उसके साथ टच करता है। तो वो इलाका जो है और मनाली का इलाका, वहाँ से ट्रैक भी आ सकता है। और जो टूरिस्ट आएगा, वहाँ से रोड बनेगी, तो वो एक दिन में गुलमर्ग देखने आएगा। गुलमर्ग के साथ ही वो गाड़ी में चढ़ के उड़ी भी आ सकता है और सर्किट बन जाएगा पूरा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको पूरे टूरिज़्म सर्किट में लाया जाए, ताकि उड़ी को एक नया टूरिज़्म हब बनाया जाए। वहाँ पे क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि पहला जो हिस्सा है वो टीआरसी इस्लामाबाद को, जो इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था, उसको हवाले किया जाए। और होम स्टे को फ़रोग़ देना पड़ेगा। होम स्टे को फ़रोग़ देना पड़ेगा, लोगों को सामने लाना पड़ेगा और एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और लोगों को उसके लिए सब्सिडी में पैसा देना पड़ेगा। बैंक से लोन, सॉफ्ट लोन दिए जाने चाहिए, ताकि नौजवान लड़के, आज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग उसमें लग जाएँ। बॉडी टूरिज्म के साथ-साथ एक्वेटिक स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे झरने में रिजर्वोयर्स हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आप देखिए वहाँ हमारे 3 रिज़र्वोयर्स हैं। हमारा जो अपना लवर जलम हाइडल प्रोजेक्ट है, उसका भी रिज़र्वियर है। उड़ी 1 का रिज़र्वियर भी है, उड़ी 2 का रिज़र्वियर भी है। तो उसमें बेहतरीन तरीके से एक्वेटिक स्पोर्ट्स जो हैं, उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। और मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से इस बात पे बात की हुई है कि आप आइए, नज़र मारिए और देखिए, एक्वेटिक स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लोकल यूथ को इन्वॉल्व करने की काफ़ी ज़्यादा एडवोकेसी कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा? देखिए एजुकेशन सेक्टर में मैं आपको बताऊँ कि हमारे इसका बहुत बेरोज़गारी है, और हमारे लड़के इस वक़्त काफ़ी पढ़े लिखे एमए, पीएचडी, एमफिल, एमएड करके बैठे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि जो आपको कॉलेज में लेक्चरर्स चाहिए, आपको हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स चाहिए, वो आप ओवरऑल लेते हैं स्टेट के अंदर या कश्मीर प्रोविंस को लेके। लड़का आता है अनंतनाग से, वो उड़ी आएगा, उसको डेरा लेना है, उसको खाना बनाना है, और 20,000 रुपये के ऊपर उसको तनख्वाह मिलेगी। तो 20,000 रुपये के ऊपर जब वो तनख्वाह लेगा, अब मुझे बताइए वो क्या कमाएगा, क्या रहेगा और क्या घर वालों को देगा। हम कहते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और लोकल्स को पहले अलाउ किया जाए, वो भी ये क्वालिफाई। आपके प्लान्स हैं, ये आपकी ख्वाहिश है, तो गवर्नमेंट की क्या एश्योरेंस रही है?
गवर्नमेंट ने अश्योर किया है मुझे कि हम इसको टूरिज्म मैप पे लाएंगे और मुझे उम्मीद है कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह उड़ी को हम बहुत जल्दी टूरिज्म मैप पे लाने की कोशिश करेंगे। पावर सेक्टर की आप बार बार बात कर रहे हैं वहाँ पे एक इशू उठा था जो गवर्नमेंट ने भी अभी एक्नॉलेज किया है कि मोहरा को रिवाइव नहीं किया जा रहा है क्योंकि मोहरा एक काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखता है तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए मैंने ऑलरेडी ये किया है और गवर्नमेंट ने एश्योर किया हुआ है कि मुहूरा को हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट के तौर पे उठाया जाएगा। देखिए मुहूरा पावर प्रोजेक्ट का आयरनी है, मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया कि भाई ऑलरेडी इसका L1 हुआ, कंपनी को दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अप्रूव किया और लास्ट में चीफ सेक्रेटरी साहब को दिखाने गए, उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण मेहता साहब को। रीजन बेस्ट नोन टू हिम, उसको क्या थी, हालांकि हमारे डीसी बारामूला भी रहे थे और उनको सारा पता था। रीजन बेस्ट नोन टू हिम, ही डिडंट अलाउ टू स्टार्ट द वर्क ऐसे मेमोज भी कि उन्होंने कहा कि फाइल को शेल्फ कर दो, वी डोंट नीड सच पावर स्टेशन। सेशन। ये बदकिस्मती की बात है, 30 साल यहाँ गुजारने के बाद, चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद उनको हमारे लिए दर्द ही नहीं हुआ और उन्होंने उसको शेल कर। देखिए मुहरा पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, हेरिटेज प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट है और 10 से 15 मेगावाट पावर देता, उसके साथ बेरोजगारी भी दूर होती। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें काम शुरू होगा और उड़ी फेज NHPC 1 जो उड़ी 1 है उसका स्टेज 2 है, उसकी भी क्लियरेंसेस काफ़ी आ चुकी है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मुझे उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा।